इस वीडियो में जिस शख्स को कान पकड़कर उठक-बैठक करते हुए आप देख रहे हैं, वह आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही हैं। पहली नज़र में आपको लगेगा कि यह ज़रूर कोई अपराध या गलती किए हैं जिसके लिए कान पकड़कर उठक-बैठक कर रहे हैं। लेकिन यह सही नहीं है। आपने यह कहावत सुनी होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, लेकिन यह उस ईमानदार व्यक्ति पर भी लागू होता है जो ईमानदार होते हुए भी बेईमान के सामने इस तरह से घुटने टेकता है, माफी मांगता है, ताकि वह बेईमान लोग शांति भंग न करें, सिस्टम में शांति बनी रहे। चलिए अच्छे से समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। तो रिंकू सिंह ने 2004 में यूपी पीसीएस परीक्षा पास की थी और 2008 में उनकी पहली पोस्टिंग मुजफ्फरनगर में जिला समाज कल्याण अधिकारी के रूप में हुई। पद पर रहते हुए उन्होंने लगभग 100 करोड़ के छात्रवृत्ति और पेंशन घोटाले का खुलासा किया। इसी दौरान 26 मार्च 2009 को उन पर माफियाओं ने जानलेवा हमला किया, जिसमें उन्हें 7 गोलियां लगीं। वे इस हमले में चमत्कारिक रूप से बच गए, लेकिन उनकी एक आंख की रोशनी चली गई और चेहरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ठीक होने के बाद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सिस्टम को और बेहतर ढंग से समझने के लिए यूपीएससी की तैयारी जारी रखी। अंततः 2021 की यूपीएससी परीक्षा में उन्होंने 683वीं रैंक हासिल की और 2022 बैच के आईएएस अधिकारी बने। 28 जुलाई 2025 को रिंकू सिंह राही ने शाहजहांपुर के पुवाया में उप जिला अधिकारी मतलब एसडीएम के रूप में कार्यभार संभाला। चार्ज लेने के बाद जब वह तहसील परिसर का निरीक्षण कर रहे थे, तो उन्होंने एक वकील के क्लर्क को कूले में पेशाब करते देखा। उन्होंने अनुशासन बनाए रखने के लिए उस व्यक्ति से वहीं पर उठक-बैठक करवाई और फाइलों को नियमों के अनुसार देख रहे थे। अक्सर तहसीलों में वकीलों और बाबुओं के बीच एक सेटिंग होती है। जब एक सख्त अधिकारी आता है, तो वह इन शॉर्टकट्स को बंद कर देता है, जिससे वकीलों को लगता है कि उनके काम में देरी हो रही है और पैसे कमाना नहीं बन रहा है। तहसील लेवल पे वकीलों का अपना एक महासंघ होता है। वकील चाहते थे कि पुराने तरीके से काम तेजी से हो और कमाई बने। राही झुकने को तैयार नहीं थे। जब दो पक्ष अपनी बात पर अड़ जाते हैं, तो उसे व्यवहार खराब होने का नाम दे दिया जाता है। इस कार्यवाही से स्थानीय वकील नाराज हो गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। वकीलों का तर्क था कि परिसर में शौचालयों का व्यवस्था बेहद खराब है, इसलिए लोग मजबूर हैं। रिंकू सिंह राही ने खुद अपने बयानों में इशारा किया कि समानांतर व्यवस्था उन्हें काम नहीं करने दे रही थी। यह संभव है कि उनके पिछले रिकॉर्ड्स को देखते हुए कुछ लोग नहीं चाहते थे कि वे एसडीएम जैसे महत्वपूर्ण पद पर टिके। वकीलों के विरोध को अक्सर एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है ताकि असुविधाजनक अधिकारी का तबादला कराया जा सके, और मात्र 36 घंटे बाद ही उनका तबादला कर दिया गया था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन्होंने माफी क्यों मांगी ऐसे कान पकड़ के, उठक बैठक करके। राही ने बाद में कहा कि वो विवाद को बढ़ाना नहीं चाहते थे और सिस्टम की शांति के लिए उन्होंने वह दंड स्वीकार किया। यह उनकी सादगी या हताशा भी हो सकती है, क्योंकि वे जानते थे कि सिस्टम में अकेले लड़ना कितना मुश्किल है, जैसा उनके साथ 2009 के हमले में हुआ था। यह विवाद उनके भ्रष्ट होने का नहीं है, बल्कि उनके अत्यधिक ईमानदार होने और समझौता न करने वाले स्वभाव का परिणाम था, जो स्थानीय सिस्टम के साथ फिट नहीं बैठ पाया। और अब फिर से फाइनली उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और इसके पीछे रीजन उन्होंने ये बताया कि सिस्टम में उन्हें काम करने का उचित अवसर नहीं दिया जा रहा था और पिछले 8 महीनों से वे बिना किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के थे। उन्होंने पैरेलल सिस्टम के हावी होने की बात करते हुए अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेजा है। यही असली समस्या है। इस सिस्टम में ईमानदारी क्वालिटी नहीं, कमी मानी जाती है। जो नियम लागू करता है वही सबसे पहले टारगेट बनता है, और जो नियम तोड़ता है वही नेटवर्क का हिस्सा बन जाता है। आखिर में सिस्टम नहीं बदलता, बस ईमानदार आदमी या तो झुकता है या हटा दिया जाता है।